पिछली बार हमने टीचर्स डे पर डिस्कशन किया था। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ दिवाली की कोई यादगार बचपन की, और उस समय की दिवाली कैसी होती थी? दिवाली बचपन में क्या होता था कि जो भी घर में सफाई करनी है, पुताई करनी है, ये हम लोग सब भाई मिलकर ही किया करते थे। बहन भी हमारी होती थी साथ में, और माँ पिताजी हमारे लिए जैसे गेहूँ बनवा के, चने बनवा के और राजगिरा वगैरह के इनके सारे लड्डू बनाते थे। उसमें जो है भुने हुए चने के जो लड्डू होते थे, हम लोग पंजाबी में मरुंडे बोलते हैं उसको, वो हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही बनाते थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था। तो कई बार जो घर वाले देते थे, कई बार चुरा के भी खाने पड़ते थे उनको, क्योंकि बचपना होता ही ऐसा है ना। आज वही यादें हैं। पटाखे तो खैर चलते ही थे। एक मोहल्ला था, मोहल्ले में ही सारे मतलब जो पड़ोसी सारे थे, सब बच्चे बराबरी के, खूब चिल्लाना गाना, धमा चौकड़ी हुआ करती थी बराबरी के सब भाई बहनों के साथ में। दिवाली पूजन की विधि है, हमारे पिताजी जो हैं जिनको हम लाला जी कहते थे, वो अपना चांदी के सिक्के निकाला करते थे। पहले जल में धोए, फिर दूध में धोए, और उस पर सीताराम, राम दरबार, ये मूर्तियाँ हुआ करती थी चांदी के सिक्कों पे पुरानी। और कुछ उनके भी 2-4 सिक्के होते थे विक्टोरिया के, महारानी विक्टोरिया का जो भी होता विक्टोरिया लिखा हुआ होता था उन पे, उनको निकाल के पूजा करते थे। थोड़े बहुत ये रखे, सब भाई बहन मिल के बैठे, और आरती वगैरह भी होती थी। और हमारे यहाँ तो दूध और जलेबी का भोग लगता है। दूध के अंदर जलेबी भिगा के रख दी, चने उबालते थे। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि रात को उस दिन खाना नहीं बनता था, दिन में ही बना लिया करते थे। पूड़ी वूड़ी और छोले, हलवा, ये सारी चीज़ें बना करती थी। आजकल तो बच्चे खाते ही नहीं है ये चीज़ें। कोई मेजर फर्क देखने में आता है आपको उस समय की दिवाली में और आज की दिवाली में? पूजा पाठ की विधि तो लगभग मिलती होती है, हर घर में होती है। कई पंडितों को बुला के पूजा करते हैं दुकानों पे, कई घरों में भी पंडितों को बुला के पूजा वूजा करवाते हैं। धीरे धीरे दिखावा ज़्यादा हो गया है, और जो अपनत्व होता था वो कम हो गया है। और मेन तो यही है कि बड़े बड़े पटाखे आ गए हैं, और जितना दिखावा बढ़ता जा रहा है, अपनापन थोड़ा सा कम होता जा रहा है। सोन पापड़ी की जगह उस वक्त कौन सी मिठाई चलती थी? पेड़े छोटे छोटे पेड़े बना करते थे, वो होते थे। सोन पापड़ी तो होती नहीं थी उस ज़माने में, मेन पेड़े हुआ करते थे। और मीठे शक्कर पारे आया करते थे, मठरी बाज़ार से आया करती थी, मठरी घर में भी बना करती थी। और बेसन के वो टिकड़े जैसे बोलते हैं ना, गोल गोल पूड़ी के साइज के, वो भी बना करते थे। सारी चीज़ें बहुत, परिवार संयुक्त हुआ करते थे तो सारी चीज़ें बहुत महिलाएं खुद ही बना लिया करती थी। बाज़ार से तो कर पेड़े आया करते थे और जलेबी आया करती थी। और 1-2 बार तो जलेबी हमारे बड़े भाई को शौक था, तो उन्होंने घर में ही एक दिन पहले मैदा भिगा के रखा। कब याद आ रहा है, उन्होंने घर में ही बनाई थी जलेबी। उस वक्त ऐसे इलेक्ट्रिक लाइट्स लगा करती थी घरों के बाहर? नहीं, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। रंग बिरंगे बल्ब होते थे, जो 0 साइज के बल्ब होते हैं ना, 0 के, लाल, हरा, नीला, 10-12 बल्ब को एक झालर से बन जाया करती थी। हाँ, आकाशदीप बोलते थे हम लोग, आकाशदीप बोलते हैं ना, उसके अंदर दिए जला करते थे। और कभी कभी कुछ लोग उसमें बल्ब भी लगा लिया करते थे। अपने घर के बाहर एक खंबे के ऊपर बाहर ऊंचा टांग दिया करते थे। वो उसका ध्यान आ गया एकदम, जो आजकल यहाँ बिल्कुल ही कहीं देखने को ही नहीं मिलता। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। उम्मीद करता हूं कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें? तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है।